जी हाँ, एमपी बोर्ड में हो चुके हैं एग्जाम चालू। अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो नहीं हुए हैं, लेकिन जब तक आप शायद ये वीडियो देखोगे तब तक एग्जाम्स चालू हो चुके होंगे, क्योंकि मैं जो है आपका 1 मार्च के जस्ट एक दिन पहले ये वीडियो बना रहा हूं। तो भाई यहाँ पे एग्जाम्स चालू हो चुके हैं, और यहाँ पे एग्जाम्स चालू होने के पहले ही अगर आपको ये चीजें पता चल जाए कि आपको कॉपी में कैसे लिखना है और कैसे आपकी कॉपी आपके एग्जाम्स होने के बाद में चेक होती है, क्या जो एग्जामिनर जो आपकी कॉपी चेक करता है किस बेस में आपको यहाँ पे मार्क देता है, किस स्ट्रेटेजी को अपनाई जाती है, खासकर एमपी बोर्ड में किस स्ट्रेटेजी को अपनाई जाती है जिससे बेटर मार्किंग स्कीम पता चल सके आपको। तो भाई मुझे लगता है कि आप एक पेपर में अगर गलती करते हो और ये वीडियो देख लेते हो तो सेकंड पेपर में आपको गलती नहीं करोगे, तो आई थिंक आपके रिजल्ट में इससे काफी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आपको पहले से हर चीजों का नॉलेज अगर मिल जाए तो आपको एकदम से ऐसा होता है ना कि हमारे लिए वो काम एकदम आसान हो जाता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं एमपी बोर्ड से कॉपी चेकिंग से लेकर कॉपी के बारे में बहुत कुछ जानकारी। इस वीडियो के एंड तक जरूर देखना। चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना ऐसी एमपी बोर्ड से जुड़ी खबर सुनने के लिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, तो सभी को सबसे पहले तो भाई बेस्ट ऑफ लक। आपके एग्जाम स्टार्ट हैं और आई होप आप बेटर उसके लायक की तैयारी कर रहे होगे कि आप एग्जाम एक बेटर दे पाओ। ठीक है, अभी आपकी तैयारी कैसी चल रही है नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। अपने टॉपिक की तरफ आते हैं और सबसे पहले हम जान लेते हैं कि भाई एग्जाम की कॉपी एक्चुअली में चेक कैसे होती है, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप अगर समझेंगे तो हमें कैसा होगा कि ये चीजें जानने में आसानी होगी और थोड़ा सा हमारा जो मन भी लगा रहेगा। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि आपकी कॉपी कैसे चेक होती है। तो पॉइंट नंबर 1 में अगर हम लेके चलें तो सबसे पहले आपकी जो कॉपी होती है, आपने जहां पे भी जो भी आपको एग्जाम सेंटर दिया होता है उस एग्जाम सेंटर से आपकी कॉपियां कलेक्ट करके कॉपियों को तुरंत जितना जल्दी हो सकता है उसे मूल्यांकन केंद्रों में या फिर कुछ सुरक्षित जगह में रखने की कोशिश की जाती है, ताकि कोई आगे नकल के संबंध में कुछ जानकारी मतलब ना हो पाए या फिर कुछ ऐसी घटनाएं ना हो पाए जिससे कि जो बच्चा अगर कुछ सेटिंग वेटिंग लगा कुछ कर ले, तो उससे पहले ही आपकी कॉपियों को एकदम सुरक्षित डबल पेटियों में बंद करके आपके या तो मूल्यांकन केंद्र में या फिर विभाग ने जगह चयनित की है वहां पे भेज दी जाती है। वहां पे भेजने के बाद में होता क्या है कि फिर आपके कुछ जो है चेकिंग के लिए यहाँ पे सेंटर्स चूज किए जाते हैं। हर जिले के हर वहाँ के जो भी कॉपी चेक करने वाले होते हैं टीचर्स सर जो भी हैं उनको यहाँ पे फिर ढूंढना शुरू किया जाता है। उनको ढूंढने के बाद में उन्हें एक पर्टिकुलर सेंटर दिया जाता है, जिस पर्टिकुलर सेंटर में उन्हें जाके रोज कॉपियां चेक करने पड़ती है। ठीक है, रोज कॉपी चेक करने का मतलब उन्हें एक टारगेट दिया जाता है। उन्हें 15 से 20 रुपए या 10 से 20 रुपए जो भी बोर्ड का बजट होता है उस अनुसार वो बोर्ड के जो है उनको देते हैं कि आप एक कॉपी चेक करिए, आपको 10 या 15 रुपए जैसा भी उनकी स्ट्रेटेजी रहती है वो उसके हिसाब से देते हैं, लेकिन 20-25 रुपए से ज्यादा उन्हें नहीं दिया जाता है। और उनमें यह भी प्रेशर होता है कि उन्हें कम से कम 10 से 15 मिनट में एक बोर्ड की कॉपी चेक करनी होती है। एक बोर्ड की कॉपी चेक करने के लिए बोर्ड कहता है कि 10 से 15 मिनट हम तुम्हें देंगे एक कॉपी चेक करने के लिए, तुम्हें पर डे की कम से कम 50 कॉपियां यहाँ पे चेक करनी पड़ेगी। तो ये चीजें जो होता है एक बोर्ड की कॉपी चेक करने वाला एग्जामिनर होता है उसमें काफी ज्यादा ये प्रेशर रहता है। ठीक है, तो ये तो हो गई कि भाई आपकी कॉपी कहां से कहां पहुंचती है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। अब आपकी बारी आती है कॉपी चेक होने की शुरुआत की। तो कोई एक डेट डिसाइड करके यहाँ पे सभी सेंटरों में जो टीचर्स होती है उन्हें बुला के कॉपी चेक आपके चालू करना शुरू कर देते हैं। अब जो है सबसे बड़ी चीज हम समझते हैं वो स्ट्रेटेजी। स्टूडेंट लोगों के लिए ये चीजें काफी काम में आने वाली है कि देखो, एक पहले ही जो बोर्ड का कॉपी चेक करने वाला है, एक तो भाई पहले ही वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे दिन में 50 कॉपी चेक करना है, लेकिन उसे 10-15 मिनट दिया जाता है। लेकिन वो कोशिश हमेशा यही करता है कि वो 5 मिनट में ही आपकी कॉपी अगर चेक हो जाए तो अच्छी बात है। तो वो जिसके लिए क्या है इतनी सारी कॉपी चेक करने के लिए वो थोड़ा सा यहाँ पे कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हैं, और वो चीज़ों का अगर आप ध्यान रख लोगे तो आप फर्स्ट नज़र में ही यहाँ पे अपना जो कॉपी चेक करने वाले उसको इम्प्रेस कर सकते हो। उसको इम्प्रेस करने की एक ही निंजा टेक्निक है, जितना साफ सुथरा और जितने अच्छे तरीके से आप अपनी कॉपी को रिप्रेजेंट करेंगे उतना ही आपके लिए बेटर होगा। क्योंकि आपका अगर कॉपी का पहला ही पन्ना किसी ने देख लिया और उस पहले ही पन्ने में अगर आपने इंप्रेस कर दिए तो यहाँ पे आपकी जो है आने वाले समय में
ये चीजें बहुत काम आती हैं और इसी से आपके मार्क्स होते हैं। अब मान लो कि आपने भाई पहले ही क्वेश्चंस में कचरा करके रख दिया है, बहुत सारी गलतियां कर दी हैं, बहुत जगह कट पिट कर दी हैं, तो वो कॉपी देखने के बाद ऑलरेडी बंदा भाई प्रेशर में है, ऊपर से तुमने उसे और प्रेशर में डाल दिया, तो वो कैसा थोड़ा गौर करके तुम्हारी कॉपियां चेक करेगा आप, क्योंकि तुम गलतियां शुरुआत से ही कर रहे हो। तो कोशिश ये करो कि जो तुम्हें बन जा रहा है, एकदम बड़े बड़े क्वेश्चंस भी हमें नहीं लिखना है कि भाई एकदम पहले हमें आवेदन आ रहा है तो हमें आवेदन लिख दिए, हमें एप्लीकेशन आ रहा है तो वो लिख दिए, ऐसे भी नहीं। अगर आपको प्रश्न क्रमांक के अंदर में ही कुछ आ रहा है तो पहले आप वहां पे लिख दीजिए। उसको लिखने के बाद में वो जैसा जैसा अगर आप प्रश्न को जमा जमा के एकदम लाइन से लिखेंगे, प्रश्न क्रमांक 1, प्रश्न क्रमांक 2, प्रश्न क्रमांक 3, तो कैसा रहता है, अभी जो इन टीचरों को दी जाती है एक आंसर की में तो भाई शुरुआत से लेकर लास्ट तक रहता है कि कैसे कैसे आंसर्स जो है इस क्वेश्चन का ये पर्टिकुलर आंसर हो सकता है। तो अगर आप उसे स्टेप बाय स्टेप लिख दोगे, स्टेप बाय स्टेप लिखने से फायदा ये होगा कि उसे चेक करने में इजी होगा। और आप जितना साफ सुथरा अच्छे तरीके से हैंड राइटिंग से लिखोगे तो फटाफट आपकी कॉपी चेक कर देगा। अब आती है बड़े बड़े वाले में, जो लास्ट में होता है हमेशा, जो पैराग्राफ वाले क्वेश्चन होते हैं 5 मार्क के, 4 मार्क के, वो होते हैं हमारे लास्ट में ही, ठीक है। तो यहाँ पे कैसा है कि अगर आपने शुरू से इंप्रेस करके रखा है टीचरों को, शिक्षकों को, तो वो क्या करेगा आपका कि लास्ट में आपको उतना ध्यान से नहीं, बस ऊपर की 2-3 लाइन पढ़ेगा, उसे लगेगा कि हाँ ये पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ये आंसर हो सकता है। थोड़ा सा स्टूडेंट ने जो है डिफरेंट लिखने की कोशिश की है, बट हाँ उसका इंटेंशन जो था वो एकदम सही था, तो वो क्या करेगा कि वो वहां पे आपको बेटर मार्क्स दे देगा। तो मतलब यहाँ पे गलती करना बड़ी बात नहीं है, गलती छुप जाना बड़ी बात है। और उसके लिए ये चीजें आपको करनी पड़ेगी कि आपको शुरू से ही इंप्रेस करके टीचरों को रखना पड़ेगा, ताकि वो आपकी कॉपी में एक बेटर अच्छे से चेक कर पाए, और कम समय में आपकी कॉपी अगर चेक कर देगा तो वो आपको बेटर मार्क्स ही देने की कोशिश करेगा। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि कभी भी कोई भी शिक्षक टीचर हो, वो कभी भी ये नहीं चाहता कि मेरे कलम से कोई बच्चा फेल हो। वो यही चाहता है कि मेरे कलम से अगर मैंने कॉपी चेक की है तो वो बच्चा पास ही होना चाहिए। उसके लिए वो बहुत अच्छी कोशिशें करते हैं, लेकिन हम ही कहीं ना कहीं गलतियां कर देते हैं, जिस वजह से हमारी कॉपियों में ये सब चीजें तो मजबूर किया जाता है उसे कि वो मतलब आपकी कॉपी में गौर दे। तो हमें ये कोशिश करना चाहिए कि कॉपी में ज्यादा गौर ना दे, और जितना तुम्हें बोला गया है तुम अगर उतना ही लिखोगे ना, जैसे तुम्हें बोला गया है कि एक वाक्य में उत्तर लिखिए, अब कई स्टूडेंट को लगता है कि भाई एक वाक्य में उत्तर लिखने को बोला, मैं 4 वाक्य में उत्तर लिख देता हूँ, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ये गलती है, सबसे बड़ी गलती। यहाँ पे बोर फ्रस्ट्रेट होने का मतलब यही होता है कि तुमने उम्मीद से ज्यादा लिख दिया है, जो मतलब पर्टिकुलर है ही नहीं उस चीज का, तुमने वो भी ऐड करके भाई राम सीता सब कुछ एक ही में जोड़ दिया है। तो वहां पे एग्जामिनर जो आपका कॉपी चेक करने वाला है वो फ्रस्ट्रेट होकर कहीं ना कहीं आपको कम मार्क्स या फिर वो गलतियों को एक एक पकड़ना शुरू कर देता है। तो हमें इस चीजों का ध्यान देना चाहिए। तो बस आज के लिए तो फिलहाल इतना था। इससे रिलेटेड और कोई टॉपिक आता है तो मैं तुम्हें बताऊंगा, और तुम्हें अगर कमेंट बॉक्स में जानना ही है तो भाई नीचे कमेंट भी कर सकते हो, खाली है पूरा। तो अभी अपने तो बस फिलहाल के लिए सिर्फ इतना था, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।